सद्गुरुदेव जय पद शरणौ श्रेयस रूप चरणौ शरणौ। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणौ श्रेयस रूप चरणौ शरणौ। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणौ श्रेयस रूप चरणौ शरणौ। अब आ जाइए काम के ऊपर। खेती का काम, ऑफिस में काम, कृषि का काम, ये सारे हैं। अपने आप निश्चित कीजिए कि कौन सा समय आपके पास खाली है और कौन सा काम ऐसा है जो आप रूटीन में बार बार करते चले जाते हैं। खेती का काम, पानी लगाना, बीज बोना, हल चलाना, सब परमात्मा की याद में बड़े आराम से किए जा सकते हैं। आजकल तो बिजली के कुएं, बटन दबाया पानी निकला। पहले वो रहट से पानी देते थे, उसमें क्या था, 2 आदमी कुएं के पास खड़े रहते थे, एक हल और बैल चलाते थे अपने। पानी का डोला ऊपर आया, राम गिरा दिया, राम चलो राम आए राम, चलो राम आए राम। बड़े आराम से परमात्मा की याद की जा सकती है, कोई नुकसान नहीं है। ठीक है। अब तो बिजली के कुएं एक क्यारी से दूसरी क्यारी काटना पड़ता है। पानी मेहनत का काम ही नहीं है, बड़े आराम से किया जा सकता है। तो कृषि का कार्य ऐसा, बीज बोना है। ठीक है, जब खेत तैयार हो गया तो बीज बोते हैं। हरिओम, बीज बोइए आराम से, हल में कुप्पी लगा दीजिए, बांधिए, करिए। जैसे जैसे आपको समय मिलता चला जाएगा, आपका मन अपने आप उन चीज़ों को पकड़ना शुरू कर देगा और रास्ता अपने आप आपका निकलना शुरू हो जाएगा। शुरू तो कीजिए। ठीक है। तो जो 4 घंटे 10 और जो बाकी टाइम है, बड़े आराम से परमात्मा की याद में डूबकर काम किया जा सकता है। ऑफिस में काम करने वाले लोग 7 घंटे का काम होता है उनका, बड़े प्यार से जाइए, ऑफिस पहुंचिए, कोई चुटकुला हो तो सुना दीजिए, उसके बाद बड़े आराम से बैठिए, ऑफिस का काम कीजिए परमात्मा की याद करके। ऑफिस का काम खत्म हो जाए तो आंख खोलकर ध्यान कीजिए, आंख बंद करके नहीं। अगर आंख बंद करके ध्यान करेंगे तो दूसरे लोग कहेंगे देखो महापंडित आ गया, ये हम आंख बंद करके काम करता है। तो हमको अपने आप बचना है और इसी प्रैक्टिस के अंदर रखना है कि कैसे मैक्सिमम समय हम अपने इष्ट देव को दे सकते हैं। जैसे जैसे आप काम करते चले जाएंगे, बड़े आराम से अपने इष्ट देव को आप देते चले जाएंगे समय। अब ये तो हुआ हमारा जब काम शुरू किया। आप ये समझिए कि जब आप सोने गए, अपने इष्ट देव को याद किया, 6 घंटे सोए, उठे तो इष्ट देव याद आ गए, वो सारा पीरियड परमात्मा की याद में निकल गया। ऐसे ही काम करने के लिए जब आपने काम शुरू किया, अपने भगवान का नाम लिया, उसके बाद काम किया, जैसे ही खत्म किया फौरन भगवान की याद आ गई आपको, तो पूरा समय काम करने का ऑटोमेटिक आपका परमात्मा की याद में करने लगेगा। कंप्यूटर है, इतने सारे ऐप लगे होते हैं उसके अंदर। ठीक है। हमारा जो दिमाग है कंप्यूटर से ज़्यादा तेज़ है, तभी कंप्यूटर चला पाते, नहीं चला ही नहीं पाते हम लोग। इसमें भी ऐसे ही ऐप लगे हुए हैं। आप एक टाइम पर 10 काम बड़े आराम से कर सकते हैं, बहुत आराम से किए जा सकते हैं, और परमात्मा का नाम भी ले सकते हैं, अपना काम भी कर सकते हैं, सारी चीज़ें बड़े आराम से हो सकती हैं। तो जब सोने से पहले परमात्मा की याद करके हम सारा समय परमात्मा को दे सकते हैं, इसी तरीके से हैबिट फॉर्मेशन है ये। और जब ये स्टेज आती है तो हमारे जो चक्र जितने हैं उसमें से 2-4 एक्टिवेट हो गए होते हैं। आज्ञा चक्र पर स्पंदन भी चल रहा है,
काम भी हो रहा है, परमात्मा की याद भी है, और उसके बाद शरीर का हर हर रोम आपको वाइब्रेट होता नजर आता है, और बड़े आराम से ऐसा लगता है इसे परमात्मा की याद बराबर चल रही है और काम का काम हो रहा है। तो ये है। तो अभी एक भजन होगा, और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। सत्संग के बिना सत्संग के बिना भजनो बिना सत्संग के बिना भजनो बिना मेरा मन ना लगे। सत्संग के बिना मेरा मन ना लगे। सत्संग बिना कागज की पतंग आसमान में उड़े। कागज की पतंग आसमान में उड़े। सत्संग तेरे दे की पतंग सत्संग में उड़े। तेरे दे की पतंग ते संग में उड़े मेरा मन ना लगे। सत्संग बिना मेरा मन ना लगे। सत्संग बिना लकड़ी की नाते पानी में जले। लकड़ी की नाते पानी में लहरे देगी ना है। सत्संग में चले हरे की ना है। सत्संग में चले मेरा मन ना लगे। सत्संग के बिना मेरा मन ना लगे। सत्संग के बिना मोगी का दिया मंदिर में जलते। भोगी का दिया मंदिर में जले रे देखा दिया। सत्संग में जले रे देखा दिया। सत्संग जले मेरा मन ना लगे। सत्संग के बिना मेरा मन लगे। सत्संग बिना सत्संग के बिना भजनों के बिना सत्संग के बिना भजनों के बिना मेरा मन ना लगे। सत्संग बिना मेरा मन ना लगे। सत्संग बिना वो गंदे कपड़े साबुन से धोले। वो गंदे कपड़े साबुन से लहरे देगा मैले। सत्संग में धोले रे देख मेले वो। सत्संग में डोले मेरा मन ना लगे। सत्संग के बिना मेरा मन ना लगे। सत्संग बिना बहुत अच्छा। हमारे महाराज जी कहा करते थे कि सबसे बड़ी बात क्या है? सत्संग, सतनाम, सदगुरु। तीन चीजें जीवन के लिए बहुत जरूरी है। सत्संग, और उसी बेस पर ये सिस्टम बनाया गया सारा। ठीक है, क्योंकि ये रास्ता प्रवचन का नहीं है, ये रास्ता प्रैक्टिकल करने का है और अनुभव करने का है। ध्यान योग का रास्ता, और सारी चीजें शामिल है इसके अंदर। ध्यान योग, सहज योग, आनंद योग, सारी चीजें ध्यान से ही उत्पन्न होती है। अनुभव का विषय है ये।
भाषा का विषय नहीं है। तो पहला जो पिलर है दैट इज सत्संग। ठीक है, नाम दान तो सबको दे देते हैं, बता दिया जाता है कि ऐसे करना है, ये करना है, सुबह पूजा करनी है, शाम को पूजा करनी है, खाना परमात्मा की याद में खाना है, सोना परमात्मा की याद में, सारी चीज़ें बता दी जाती हैं। सत्संग बहुत जरूरी है। सत का मतलब संगत, अच्छी संगत, सत्संग। ठीक है, होता क्या है कि जब हम इस रास्ते पे निकलने लगते हैं, चलते हैं, तो घर पर तो अगर पूजा करने के लिए बैठे, परमात्मा का नाम याद करने के लिए, कभी होता है कभी नहीं होता। मतलब ये कहें कि ज़्यादातर होता ही नहीं है, कुछ होता नहीं है। और कुछ, क्योंकि हम 24 घंटे संसार के अंदर हैं, संसार की बातें हमारे दिमाग के अंदर छाई रहती हैं, तो उस आधे घंटे के अंदर वही रील चलती रहती है दुनिया के। अब ये करना है, अब ये करना है, अब ऐसे करना है, अब ऐसे करना है, चलता रहता है। और जब आधे घंटे की पूजा सुबह करेंगे तब भी यही रील चलती रहेगी। दूर कैसे करें? अभ्यास से। अभ्यास का होता है, अकेले में अभ्यास होता है पर कम होता है। सत्संग में जाएंगे तो संगत मिलेगी आपको, संगत का साथ करना बहुत जरूरी। अच्छी संगत, अच्छे विचार, गलत संगत, गलत विचार। और ये रास्ता अनुभव का है, तो सत्संग में जाना बहुत जरूरी है। जो नहीं जाते बहुत गलती करते हैं वो। मुझे याद है हमारे महाराज जी 2-3 दिन RML हॉस्पिटल के अंदर रहे, और जब भी सत्संग का समय आता, संडे का या बृहस्पतिवार का, कहते उठिए पहले सत्संग करके आइए, उसके बाद यहाँ बैठना है। ये सत्संग की महत्ता है। सत्संग करेंगे चीजें बढ़ेंगी, अनुभव बढ़ेगा, और जैसे जैसे अनुभव बढ़ेगा आपका विश्वास आपके इष्ट देव में पैदा होता चला जाएगा, और वही आपको पार लगाएगा। अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, विश्वास के साथ चलना चाहिए कि हमारा रास्ता बिल्कुल ठीक है, ये विश्वास होना चाहिए। और जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं, जो हमने अपनाया है, वो हमारे जीवन का कल्याण करने वाला है। आंख नाक कान सब खोल के रास्ते में कदम रखिए, और उसके बाद अनुभवकृत रास्ता है, अनुभव को जानिए और सत्संग में जाइए। पहली चीज सत्संग, सतनाम। सत्संग में जाएंगे और अगर जो चीज़ बताई जाती है उसको फॉलो करेंगे तो आपको इंटरनली बहुत लाभ मिलेगा, और इंटरनली बहुत स्ट्रांग होते चले जाएंगे आप सच्चाई के साथ, है ना। लास्ट में आता है सदगुरु। सत्संग है, सतनाम है, तो सदगुरु है। और अगर सत्संग नहीं है, सतनाम नहीं है, तो सदगुरु नहीं है। ये रास्ता देखिए, साउथ के अंदर कहते हैं कि दर्शन, दर्शन हो गया, ठीक है, दर्शन को ज़्यादा महत्ता है वहाँ पर। जब वो कहते हैं कि दर्शन, तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि सदगुरु दर्शन 5 साल में एक बार या 6 साल में एक बार, या जब आश्रम आए तो दर्शन किए, और अपने इष्ट देव के दर्शन बार बार आप रोज कर सकते हो बड़े आराम से। जैसे ही याद करेंगे, क्योंकि रास्ता हमारा ऐसा है, जैसे याद करेंगे वैसे ही आपका इष्ट आपके सामने हाजिर होगा, बाई थॉट, ख्याल से। और इसको कायम करने के लिए
सत्संग की बड़ी जबरदस्त आवश्यकता है और समाज को बहुत आवश्यकता है। आज हमारे जो घर हैं उसमें वो चीज़ नहीं है जो हमारे बुजुर्गों के साथ रही। ये हमारी जो स्टेज है, हमारी जो जनरेशन है जिसमें हम लोग बैठे हुए हैं, ये जनरेशन ना आई है आज तक और ना आगे आएगी, क्योंकि हमारी जनरेशन ने, इस जनरेशन ने अपने बुजुर्गों का भी ध्यान रखा और अपने बच्चों का भी ध्यान रखा। आगे समझिए कि अगर हम सत्संग को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो आपके बच्चे नेक्स्ट जनरेशन में आपको घर से बाहर निकाल देंगे। और अमेरिका में चल रहा है ये बहुत बुरी तरीके से। 18 साल के बाद ना बेटा बाप का है ना बेटी माँ की है, सब अलग अलग है अपने। जब शुरू से ही आदत ऐसी पड़ी हुई है तो आगे जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए सिर्फ आश्रम ही एक रास्ता है जहाँ पर उनका सेवा पानी दूसरे लोग करते हैं। कोविड पीरियड के अंदर बहुत बुरी हालत रही। कोविड पीरियड के अंदर पेड आदमियों ने दाह संस्कार किए हैं, पेड आदमियों ने। ये कहाँ जा रहे हैं हम लोग, ये सोचने वाली बात है। जब तक राम नाम को आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक हम अपने गोल को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्यों? हमने अपना सारा टाइम सत्संग में लगाया, बच्चे अच्छी नौकरी में आए, जब उनकी हमको ज़रूरत है तो वो ज़रूरत आपकी पूरी नहीं हो पाएगी और जो किया कराया है वो ऐसा का ऐसी रखा रह जाएगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप भी सत्संग में लगें। घर के मालिक हैं, घर के राजा हैं, बच्चों को भी लगाए साथ में और पूरे घर को बड़े प्यार से बांध के रखें, जिससे कि जो हमारे बच्चे हैं वो हमसे अलग ये ना सोचे कि हम इनसे अलग हैं। यहाँ पर भी होने जा रहा है, सारी चीज़ें हो रहा है। बड़े बड़े अफसर हैं, कहते हैं जी मेरा बच्चा अमेरिका में नौकरी कर रहा है। अरे कर तो रहा है नौकरी अमेरिका में, जब तुम्हारी गति होगी तो अमेरिका से लौट के आएगा, मना कर देगा कि नहीं चाहिए मेरे को। हुआ है ऐसा और हो रहा है बराबर। तो आप अपने घर में इस चीज़ को बढ़ाएं, राम नाम को बढ़ाएं, जिससे कि हमारा घर, हमारा समाज, हमारी सोसाइटी ठीक तरीके से बड़े आराम से चल सके और ये विद्या बराबर कायम रहे, बनी रहे। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।